हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी शिव शर्मा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और एग्ज़ाम बीत चुका है आपका और मेरा, एंड जैसा कि आपने थंबनेल देखा वो चीज़ें बिल्कुल रियल है एंड इट मीन्स आई एम फेल्ड अगेन। ओके, सो अब आगे का मुझे नहीं पता क्या करना है, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी तो मैं जस्ट घर आया हूँ और घर से मतलब अभी मैं अपने बागीचे और आया हूँ, तो वहीं मैं अभी आपके साथ जो भी है मतलब साझा कर रहा हूँ बातें कि आगे का क्या प्लान है, फिर मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा एग्ज़ाम गया। तो एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ है, मतलब एक दिन पहले मतलब आई थिंक सबके साथ हो रहा होगा ये चीज़ कि जो भी रिवीजन कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और नो डाउट मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी कमी रही है, जैसे कि मैंने ना ही प्रॉपर डीपीपी कर पाया था और ना ही मैंने टेस्ट दिया था, बट एनालिसिस का नाम का कोई चीज़ ही नहीं था मेरे लिए। हाँ, मतलब मैंने नहीं कर पाता था, ऐसा बोल सकते हो आप। मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में मैंने भी पूरा मॉड्यूल नहीं कर पाया था एंड काफ़ी चीज़ें मुझसे, जैसे कि सिलेबस अब्रॉड होते ही जाएगा, सिलेबस बढ़ते गया और आउट ऑफ कंट्रोल होता गया था। तो नो डाउट सबको मतलब मुश्किल पड़ता है कंट्रोल करना, बट जो लोग कर लेते हैं उनका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं इस बार। एंड रिवीजन में काफ़ी दिक्कत थी, इस वजह से काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, जस्ट कि मैंने निगेटिव मार्क्स से बचूँ। मैं एक्चुअली हुआ क्या, मतलब एक दिन से पहले मुझे कुछ पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था और पता नहीं मौसम की वजह से कि किस वजह से मुझे बुखार चढ़ गया था। एक दिन पहले मैंने दवा खाया, फिर मतलब आराम मिला और नेक्स्ट डे के लिए यानी कि संडे को जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैंने खाना खाकर दवा खाकर मतलब दर्द का खाया था। फिर एग्ज़ाम सेंटर निकला, आई थिंक अप्रॉक्स मैंने 12 बजे एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री ले लिया था। उसके बाद मैंने अपने सिटिंग प्लान पर बैठ गया। फिर क्या हुआ कि मतलब मुझे मेरा सर नाचने लगा एंड मतलब भारी होने लगा और पैर भी दर्द करने लगा और बुखार मुझे चढ़ने लगा। अब एक्चुअली था गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि रेलवे का, तो फिर मुझे नहीं उम्मीद था कि मैं कुछ डिमांड करूँगा तो मैं भी पूरा हो जाएगा। मैंने बाहर निकला, मतलब सर से मतलब पूछकर बाहर, मतलब कि गेट के बाहर नहीं, क्लास के बाहर। एंड मैंने सर से बोला कि सर मुझे फर्स्ट एड चाहिए था, मतलब उसमें पैरासीटामॉल है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि अपना रूम नंबर बताओ एंड नेम एंड डिटेल्स बताओ, मैं अभी आपके रूम में ला दे रहा हूँ। तो नो डाउट है सर ने लाया एंड थैंक यू सो मच सर आपका कि मैंने उसके बाद दवा खाया। और एग्ज़ाम यानी कि 2 बजे से स्टार्ट था, 1:30 बजे मेरा सभी चीज़ें मतलब बॉडी फ्रेश हो गई थी, बुखार उतर गया था। एंड सर का अगेन थैंक यू, सभी चीज़ सब मतलब अगर आपके भी कभी ऐसा कोई आए समय कि किसी की हेल्प करने का तो आप ज़रूर कर देना, मैं यही कहूँगा। बाकी फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में कोई भी प्रेशर नहीं था, जैसा कि प्रेशर पहले समझ में आ रहा था कि मतलब प्रेशर रहेगा। एग्ज़ाम में कोई भी प्रेशर नहीं था एंड मैंने अप्रॉक्स 1 घंटे के में बायोलॉजी अपनी मतलब फर्स्ट राउंड कर ली थी। जितना भी क्वेश्चन किया था मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मैं टिक नहीं लगाता हूँ, बट फर्स्ट राउंड में कुछ टिक लगाया हूँ। सेकंड राउंड में मैंने फर्स्ट 1 घंटे मतलब बायोलॉजी में लगा दिया, फिर मैंने केमिस्ट्री में, फिर फिज़िक्स में गया तो बहुत कम क्वेश्चन किया था फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, बहुत कम, मतलब बहुत कम। फिर ऐसे करते करते फिर मैं काफ़ी फिज़िक्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था, तो इसमें आंसर नहीं आ रहा था। जैसे केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, EMF वाला मेरा आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे EYF का मान में कुछ दिक्कत आ रही थी। एंड कई सारी बायोलॉजी में भी ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ हुआ कि थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ कि मतलब ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है, ये ट्रिक नहीं याद, जैसे कि पीपोजेया करके जीन वाला है, जेड जीन किसका कुछ लेखन करता है, वो मुझे नहीं याद आ रहा था। मतलब ये सभी चीज़ें का कारण मेन था कि रिवीजन मतलब ना होना। एंड बाकी फिर एग्ज़ाम हुआ मतलब, एंड इन्विजिलेटर भी काफ़ी अच्छे थे मेरे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सभी चीज़ जो डिटेल्स फिल करना था उन्होंने फिल करा दिया था। एंड जो भी फिर मतलब पेन वगैरह जो भी करना था सभी चीज़ें पहले ही करा दिए थे और सभी चीज़ें अच्छी चल रही थी क्लास में। एग्ज़ाम जो गया सो गया, फिर मैंने आके मैच भी नहीं किया उसके बाद। बट ये है कि मतलब जितना भी मार्क्स आएगा उससे कुछ नहीं होगा ना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिल पाएगा, ना ही MBBS का, ना ही उससे छोटा, बात ऐसे ही आप समझ सकते हो। एंड शायद कल आंसर की भी रिलीज हो गई है, मतलब प्रोविजनल आंसर की। तो अभी मैंने मैच भी नहीं किया है, बट आगे का मुझे अब सच बताऊँ तो मुझे हिम्मत नहीं है आगे का बैच या ड्रॉप लेने का। बाकी आपका क्या प्लान है, मतलब आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, आप कैसा एग्ज़ाम जाने वाला, आपका कैसा गया, सॉरी। एंड ये सभी चीज़ें आप भी मुझसे शेयर कीजिए, थोड़ा अच्छा लगती हैं एंड शेयर करने से काफ़ी चीज़ें हल होती हैं। सो प्लीज़ आप लोग बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। एंड आप लोग का भी थैंक यू सो मच। एंड मेरे बगल में एक बैठी थी, उनका भी थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प की मुझे कई चीज़ों में। एंड थैंक यू सो मच आपका अगेन। एंड आप वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों।